तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आज का टॉपिक हमारा है यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 केमिस्ट्री के संपूर्ण सिलेबस 2026 के प्रश्न। ठीक है, इसमें तो 100% गारंटी वाले प्रश्न होंगे जो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आपको हम बता दें कि इसको हमने 4 बार और 4-5 भागों में बांटा है, तो जो लिखे नहीं है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण नियम, परीक्षण, प्रमुख अवग्रिया। ठीक है, तो समझ लेते हैं। पहले जरा लेते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो जो हर साल पूछी जाती, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको सब समझा देंगे और एक एक परिभाषा आपको पढ़ा देंगे अच्छी तरह से। और हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जो हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं। सेट जानते हो कौन चीज होती है? सेट का मतलब हमारे यूपी में 7 पेपर बनते हैं जो अलग अलग जिलों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए परिभाषा पे चलते हैं। मोलरता मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर में पूछा जाता है। मोलरता और मोललता ऐसे आता है, जैसे आएगा निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखी है तो दे देगा मोलरता मोललता। तो दोनों पे 2 नंबर का मिला के आएगा, 1-1 नंबर का। तो खाली इसकी 1-1 नंबर की परिभाषा होती है, मतलब 1-1 लाइन की परिभाषा होती है, वो लिखनी होती है। चलिए बढ़ते हैं इधर। मोल प्रभाज या मोल अंश मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 7 के 7 सेट में मिलेगा है, या इसकी परिभाषा या एक न्यूमेरिकल, या परिभाषा या न्यूमेरिकल 7 सेट में मिलेगा है। और इसको 100% रट के जाइए। अगर हम पे भरोसा नहीं हो तो आपके जो टीचर हैं, अनसोल्ड पेपर है, जो आपके भाई बहन पेपर दे के आए हैं, उनसे पूछ लीजिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, वो आपको बताएगा। चलिए बढ़ते हैं। रत्नांग में और हिमांक में उन्नयन अवनमन, इनमें से ये दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनमें से बता दें, ये मोलरता या मोलता का परिभाषा या 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल पूछता है 100%, क्योंकि इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल ज्यादा बनते नहीं है। 10 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है इसमें, वो भी 3 पार्ट से। इसमें 3 ही पार्ट में न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, बस उसी में आपको पढ़ना होता है और 10 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आएंगे। इसमें से आपका 100% श्योर है, इनमें से 2 नंबर की परिभाषा या 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा। 7 सेट में, 7 सेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मोलन स्थिरांक, अब आ जाइए इधर। मोलन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक, इनको चलिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परासरण 10 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 100% गारंटी है इसकी गारंटी हम लेते हैं। 100% दिखेगा, 3 से 4 सेट में आएगा वो। मानक इलेक्ट्रोड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ईंधन सेल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 100% है। चलिए आगे। इसमें हम कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अभिक्रिया का वेग वेरी 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 इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ऐसे टॉपिक है जो हर साल आते हैं और इनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की कोट की आणविकता मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 से 3 सेट में दिखेगा। आपको पता नहीं कौन सा सेट फंस जाएगा, जिसमें आ जाएगा 2 से 3 सेट में हर साल पूछा जाता है। सक्रिय ऊर्जा, ये भी 2 से 3 सेट में पूछा जाता है 100%। ठीक है, अब आ जाइए संक्रमण तत्व, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संक्रमण तत्व 100 में 100%, 4 से 5 सेट में आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर संक्रमण तत्व इम्पोर्टेंट है। लैंथेनाइड अंकुचन
इम्पोर्टेंट है। लीगेंड, इसकी तो बात ही मत करो, जितना बोले उतना कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आइए उपसे संयोजन संख्या। आता है तो आता, नहीं आता है तो पूरे 5 नंबर 5 मार्क्स का आता है। और ये ज्यादा नहीं आता, 2 से 3 सेट में आता है, तो इसको रट के जाइएगा, क्या मालूम आपके सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अल्कोहल जरूर पढ़ के जाइएगा, 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एमीन का रिजल्ट मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। 7 सेट में से 100% हर साल पूछा जाता है, 7 सेट में से 3 से 4 सेट में हर साल आता है। ग्लूकोज तथा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यहाँ से ये देख लीजिए 5 नंबर वाले प्रश्न होंगे। कितने? 5 नंबर वाले प्रश्न होंगे यहाँ से, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। इनमें से अगर आप 3-4 टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं तो आपका 100% फंस जाएगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं। 100% इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आ जाइए। एमिनो अम्ल, ये 2 नंबर का आता है। प्रोटीन क्या है, ये भी पूरे 5 नंबर का टॉपिक है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और विटामिन, ये भी 5 नंबर का टॉपिक है। अगर ये 5 टॉपिक है, आपने 5 टॉपिक पढ़ लिए तो आपके 5 नंबर पक्के कहीं नहीं जाएंगे। एंजाइम, ये 2 नंबर का टॉपिक है और 2 से 3 सेट में आता है 100%। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इनको दोनों को ले लीजिए, 200% गारंटी लेते हैं। 7 सेट में मिलेगा, या शून्य कोटि की अभिक्रिया या प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर ये नहीं आए तो इन पे एक न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल वो भी पूरे 4 नंबर का आता है। और एक कोटि आई तो भी ये 4 नंबर की आएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से न्यूमेरिकल और शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100% पढ़ के जाइए, और इसके न्यूमेरिकल भी। तो बता दें आपकी जानकारी के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 7 सेट में 7 सेट में आएगा एक न्यूमेरिकल या एक अभिक्रिया। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदिक नामकरण, ये भी 5 नंबर का टॉपिक है, इसको ज्ञात करना होता है, मतलब पढ़ना होता है अच्छी तरह से, वो भी हम समझा देंगे अच्छी तरह से। एनिलीन 2 नंबर का आता है। डीएनए तथा आरएनए पर टिप्पणी 100% है, इसे 2 से 3 सेट में आएगा ये। ठीक है, एमीन क्या है? अभी 2 से 3 में आएगा। डीडीटी क्या तथा फ्रीऑन 2 से 3 नंबर का आएगा इसे यहाँ से। महत्वपूर्ण नियम, अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण नियमों पे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, बांटाप गुणांक इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 सेट में आता है। हेनरी का नियम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको 3 नियम मिलेंगे, उसमें एक करना पड़ता है। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। आपको जैसे मिलेगा हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलरास का, तो उसमें एक करना होता है, 4 नंबर का आएगा इसे। ठीक है, तो राउल्ट का नियम, इसको तो पूछो ही मत, आपके भाई बहन जो जिन्होंने पेपर दिया है 2025 में, उनसे पूछ लेना ये कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो वेरी वेरी 100% आएगा ये पेपर में, आपके पेपर में 100%। कोलराउस का नियम 200%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फेराडे का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये 5 नियम ज्यादा मत पढ़ो, ये छोड़ो, अगर आपने ये 5 नियम पढ़ लिए तो आपके 4 नंबर पक्के हैं यहाँ से। वो छोड़िए, जैसे आर्हेनियन समीकरण, निम्नसर्ट समीकरण और डेनियल फेल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाने
है तो जाना है डेनियल वेल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दो सिद्धांत इनको देख लीजिए, ये भी 2 से 3 सेट में आते हैं हर साल। बीवीटी सिद्धांत और बर्गन का सिद्धांत 2 से 3 सेट में आते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इनको। ठीक है, अब पता नहीं आपके कौन सा सेट फंस जाए। अब देख लीजिए नाम वाली रिएक्शन, नाम वाली अभिक्रियाएं। तो पहली क्या है, बोर्च अभिक्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर आपने 20-21 अभिक्रियाएं हैं, अगर 20 से 21 अभिक्रियाएं आपने पढ़ ली, तो आपके 5 से 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाए, क्योंकि बोर्ड जो है पेपर में कभी 5 नंबर की अभिक्रिया आ जाती है, 1-1 नंबर की आती है, या 2-2 नंबर की आ सकती है, या पूरे 10 नंबर की आती है 2 जगह। ठीक है, बोर्ड की अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, जितनी कहो उतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतनी अभिक्रिया आपने देख ली तो इससे बाहर कुछ नहीं देखने को बचेगा। ठीक है, बोर्ड अभिक्रिया हो गई, बोर्ड फिटिंग अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हुंसडीकरण अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइमर ट्यूमर अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ऐसे समझो हर साल आती है, 100% है, 100% इनके हल्के में मत लेना दोस्तों। ठीक है, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% है। वह सातों के सातों सेट में मिलती है यही सब। एल्डोल संघनन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी सेट आ जाएगा, आपको डरना नहीं है, यही सब आता है। अरे 12 का कहते हैं लोग परेशान, मतलब बहुत कठिन है। अगर आप दो महीने तक आप सही से तैयारी कर लो तो कुछ भी नहीं है 12th आपका। 80 ऐसे समझो 70 से 75% श्योर हो जाए। मेहनत से पढ़ना पड़ता है, मतलब स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो बढ़ जाइए कहनी चाहो आप क्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस एंड तक बने रहिएगा, और सब कुछ आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो पढ़ाए वो आपके पहले पहुंचे। तो देख लीजिएगा, क्लीन ऑफ चैन अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ाएंगे, सबका सब इम्पोर्टेंट पढ़ाइए। स्मिथ अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। कार्बिल अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, सॉरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना कहो उतना कम है भाई साहब, यहाँ से जितना कहो उतना कम है। और अरे एस्टीकरण अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितना कहो उतना कम है दोस्तों, 100%। अगर 7 सेट में यही सब आए तो आपके 10 नंबर पक्के हो रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ तो सोचो। 10 नंबर, ये देखो पहले। रोजन मून चैन मोस्ट इम्पोर्टेंट। कार्डरमान अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रियोल ऑफ थाइमैन संश्लेषण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमने अनफोल्ड से एक अभिक्रिया उठाई है जो 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर है, वहां से ये सब मतलब ढूंढ के जो हर साल पूछा गया है वहीं से उठा के लाए हैं। मतलब बोले तो 8 सत्ते की जगह 56 मतलब 56 पेपर मतलब एक 56 पेपर बने हैं, वहां से एक मतलब जांच करके एक मतलब देख के वहां से ये सब ले आए हैं देख के। ठीक है, तो बने रहिएगा। गिरगिनाविडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेंडमेरवगिरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितना को उतना कम है दोस्तों यहाँ से, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब देख लीजिए परीक्षण, ये परीक्षण भी 3-4 हैं, आप 3-4 पढ़ लीजिए। ये भी 3 से 4 सेट में आते हैं, कभी कभी ये 2 से 3 सेट में। हर साल आते हैं। 4 परीक्षण पढ़ लीजिए, इसके बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या मालूम आपके हाथ में कौन सा सेट फंसा है।
उसमें रखा हो तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप इनको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो परीक्षण देख लें, लीवकास परीक्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वेलिंग मिलियन मोस्ट इम्पोर्टेंट 100%। टोलन अभिकारमक, इससे तो 200% ले लीजिए। मौलिक परीक्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आ जाइए प्रयोगशाला विधि, यहाँ से 5 नंबर का टॉपिक बनता है। तो हर साल आप 5 प्रयोगशाला विधि अगर तैयार कर लेते हो अच्छी तरह से, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। नंबर 1 पर आता है क्लोरोफार्म की बनाने की विधियाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 200% है। अगर आप यहाँ से 5 प्रयोगशाला विधि याद कर लेते हो, मतलब बढ़िया अच्छी तरह से समझ लेते हो, तो 5 नंबर का टॉपिक यहाँ से बनेगा 100%, 200% एक टॉपिक बनेगा यहाँ से। एथिल ईथर बनाने की विधियाँ, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि मोस्ट इम्पोर्टेंट, 200% है। इससे बाहर आपको कोई भी छठी प्रयोगशाला विधि पढ़नी ही नहीं है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, हम भी कुछ थोड़ा बहुत हमको भी मालूम है क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि हमने भी पेपर दिए हैं 12 के। महत्वपूर्ण अंतर, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल से में अंतर, अभिक्रिया की कोट तथा अभिक्रिया की आणविकता में अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर भी पूरा दोस्तों 3 नंबर का आता है, तो ये भी 2 से 3 सेट में आता है। अब पता नहीं आपके हाथ में कौन सी सेट फंस जाए, मतलब कौन सा पेपर फंस जाए। एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर, डीएनए तथा आरएनए, इसे तो 200% ले लीजिए। ये तो मतलब ये उसका पार्ट है बायो का, मगर इसमें आ जाता है। इसमें मतलब जो लास्ट वाला पेपर है, जो लास्ट वाला पार्ट है, चैप्टर है जो वर्ग, वो बायो से ही संबंधित है। उससे पूरे 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ये 2 नंबर का आता है, 2 से 3 नंबर का हर साल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने ही बता रहे हैं आपको। इतने प्रश्न, कितने प्रश्न हो गए हैं? 35, 10, 45, 55, 55 और 20, कितने होता है? 75, 75 और 77, 77, 82 और 4, 86। अगर आपने 86 टॉपिक पढ़ लिए तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। टॉप कर सकते हो इतने प्रश्न में। अगर आपको हमसे यकीन नहीं हो तो आप उनसे पूछ लीजिएगा जो भाई बहन पेपर दे के आए हैं, और जो टीचर आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हो उनसे आप पूछ सकते हैं कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारा ये वीडियो दूसरा वीडियो है यूट्यूब पे, तो भाई आपको ये सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जिसे भी 12th की तैयारी करनी हो तो आपको यहाँ पे ऑल सिलेबस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाते हैं, और सबका सब कवर कराएंगे। और आपको मतलब फिजिक्स का हमने बता दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरा सिलेबस। ठीक है, जो सिलेबस फिजिक्स का है वो आपको बता दिया है हमने। अब केमिस्ट्री का आज बता दिया है, तो कल कल आ जाएगी आपकी उसकी वीडियो। बायो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे उसमें। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपकी बहुत ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।